हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 28 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वालिटी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वालिटी रत्न पुरस्कार दिया गया है सुरेश कृष्णा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सुरेश कृष्णा, इन्हीं को दिया गया है क्वालिटी रत्न पुरस्कार, जो कि सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं। जो क्वालिटी रत्न पुरस्कार है ये दिया जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर, और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संसद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन बिल पारित करके कितने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है? तो टोटल 4 संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंसी डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा। ये 4 संस्थान कौन हैं? तो ये 4 संस्थान हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में स्थित, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित, असम के जोरहाट में स्थित और हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा। जो भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है NID, ये है स्थित गुजरात के अहमदाबाद शहर में। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इस साल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चौखड़ी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। जो चौखड़ी स्तूप है ये सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बौद्ध साइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत और उज्बेकिस्तान किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने उज्बेकिस्तान देश के साथ आतंकवाद रोधी तथा संगठित अपराध को खत्म करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, आतंकवाद रोधी एवं संगठित अपराध। जो उज्बेकिस्तान देश है ये सेंट्रल एशिया का देश है, इसकी राजधानी है ताशकंद, यहाँ की मुद्रा है सोन। भारत ने कजाकिस्तान देश के साथ इस साल पहली बार एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया, जिसका नाम है 10 लिंक मिलिट्री एक्सरसाइज 2019, और इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद में। एक दूसरा देश है सेंट्रल एशिया का, जिसका नाम है कजाकिस्तान देश की राजधानी का नाम है था अस्ताना, अब इसका नाम बदल के नया नाम रख दिया गया है नूर सुल्तान। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कजाकिस्तान देश की नई राजधानी क्या है? तो उत्तर होगा नूर सुल्तान। और एक तीसरा देश है जिसका नाम है किर्गिस्तान देश की राजधानी है बिश्केक, और बिश्केक में इस साल आयोजित किया गया था संघाई शिखर सम्मेलन 2019, जिसमें भारत की तरफ से गए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये ऐसा कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गिद्ध हैं इनकी संख्या डे बाय डे कम होती जा रही है। तो इसी को बचाने के लिए राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और भारत का पहला जो हाथियों के लिए अस्पताल बनाया गया ये भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। मथुरा से लोकसभा सांसद हैं अभिनेत्री हेमा मालिनी। भारत का पहला जो केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय खोला जाएगा ये भी खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ में इस साल आयोजित किया गया रेलवे का मेगा वेंडर मीट 2019, और लखनऊ में ही आयोजित किया गया प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 योजनाएं चलाई हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो मिलन एक्सरसाइज 2020 है इसका आयोजन किया जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय नौसेना के द्वारा अब तक की सबसे बड़ा एक्सरसाइज की गई है इसका नाम है मिलन एक्सरसाइज 2020। इसमें भारत ने
भारत ने 40 से ज़्यादा देशों को आमंत्रित किया है मिलन एक्सरसाइज 2020 के लिए, और इसका आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी। अगर बात की जाए कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो उत्तर होगा अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कंठ। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी, और भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कंठ, 3 लोग। भारतीय नौसेना की एक एकेडमी है जिसका नाम है भारतीय नौसेना एकेडमी एजमिला, केरल। इसको इस साल दिया गया भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में लोकपाल का आदर्श वाक्य तथा लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लोकपाल का आदर्श वाक्य तथा लोगो लॉन्च किया गया है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा। आप ये जो देख रहे हैं फोटो, ये है लोकपाल का लोगो, और इसका आदर्श वाक्य है मा गृध कस्य स्वधनम, जिसका हिंदी में अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। और इसको डिजाइन किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रशांत मिश्रा के द्वारा। जो लोकपाल है ये भारत की सर्वोच्च संस्था है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और भारत के पहले लोकपाल बने हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। इन्हीं के द्वारा लोकपाल का आदर्श वाक्य तथा लोगो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुधीर धर का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि सुधीर धर एक मशहूर क्या थे? तो सुधीर धर जो कि एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सुधीर धर, जो कि एक मशहूर इंडियन कार्टूनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल एकेडमी के द्वारा मानद फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो जो यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल एकेडमी है, इसके द्वारा मानद फेलोशिप जो है ये प्रदान की गई है DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को। और ये जो रॉयल एकेडमी के द्वारा मानद फेलोशिप दी जाती, इसको एरोस्पेस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। जी सतीश रेड्डी को इस साल एक और अवार्ड दिया गया, इसका नाम है मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019। ये भी दिया गया जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी जो कि DRDO के चेयरमैन है। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस साल आशा भोसले जो कि एक संगीतकार हैं, इनको सालफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, और IIT कानपुर के द्वारा राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को भी मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। बिलबोर्ड के विमेन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिलबोर्ड के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है बिली इलिश को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बिली इलिश, जो कि अमेरिकन सिंगर हैं। इन्हीं के द्वारा बिलबोर्ड विमेन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। और इसी अवार्ड में एक और अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है बिलबोर्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड। ये दिया गया है संगीतकार टेलर स्विफ्ट को। जो बिलबोर्ड है ये अमेरिका की एक मैगजीन है, इसी के द्वारा दिया जाता है बिलबोर्ड विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड और बिलबोर्ड डिकेड अवार्ड 2019, जो कि दिया गया बिली इलिश और टेलर स्विफ्ट को। अगला क्वेश्चन नंबर 10। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में इंडिया के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड में, जहां पर भारत के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है सुमन बिल्ला को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं सुमन बिल्ला, इन्हीं को विश्व पर्यटन संगठन में भारत का हेड नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, और हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और इस साल जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया, इसकी थीम थी टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, और ये जो थीम है ऑलरेडी एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत के पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री हैं
प्रहलाद सिंह पटेल, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है दामोह, मध्य प्रदेश। और प्रहलाद के नाम से एक दूसरे मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी हैं संसदीय कार्य मंत्री, खाद्यान्न तथा कोयला मंत्री। और प्रहलाद सिंह जोशी जो हैं इनकी कंस्टिट्यूंसी है धारवाड़, कर्नाटक। तो ये दोनों मंत्रियों के नाम आपको याद रखना है। प्रहलाद सिंह पटेल हैं टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर। प्रहलाद जोशी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माइंस एंड कोल्स मंत्रालय के मंत्री। अगला क्वेश्चन, वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2019 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो वैश्विक समृद्धि सूचकांक जो कि शहरों के आर्थिक विकास को दर्शाता है, इसमें नंबर 1 रहा इस साल ज्यूरिख शहर, नंबर 2 पे रहा वियना शहर, नंबर 3 पे रहा कोपेनहेगन। जो ज्यूरिख शहर है ये स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है, वियना शहर ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क देश की राजधानी है। और इसमें टोटल 113 शहरों को शामिल किया गया था। 113 शहरों में से भारत के सिर्फ 3 शहर आए हैं। कौन कौन से? मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है शहर, इसकी रैंक आई है 83 और दिल्ली की रैंक आई है 101, मुंबई की रैंक आई है 107। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2019 ग्लोबल इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा शहर नंबर 1 पे रहा, तो उत्तर होगा बेंगलुरु। दिल्ली रहा दूसरे नंबर पर और मुंबई रहा तीसरे नंबर पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेंगलुरु की पूरी दुनिया में रैंक कितनी रही, तो उत्तर होगी 83 और दिल्ली की पूरी दुनिया में रैंक रही 101 और मुंबई की पूरी दुनिया में रैंक रही 107। जो ज्यूरिख शहर है यहीं पर है फीफा का मुख्यालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यहाँ पर 3 संस्थाओं का मुख्यालय है। कौन कौन सी संस्थाएं? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और ओपेक से 2 देशों ने अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। कौन कौन से देश? पहला देश है कतर, दूसरा है इक्वाडोर। दूसरी संस्था है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और यहाँ पे तीसरा शहर है कोपेनहेगन, जो कि स्वीडन की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी है। और कोपेनहेगन में इस साल आयोजित की गई थी 2019 C40 मेयर समिट, 2019 C40 वर्ल्ड मेयर समिट। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इस साल आयोजित की गई थी C40 वर्ल्ड मेयर समिट 2019। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील चेस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब 2019 को किसने जीत लिया है? तो टाटा स्टील चेस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब 2019 को जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। जो चेस है इसको हिंदी में बोला जाता है शतरंज। जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे देश के एक शतरंज खिलाड़ी हैं। अगर बात की जाए कि 2019 का जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है इसको किसने जीत लिया, तो इसको जीत लिया है तिमोर राजबो ने, जो कि अजरबैजान देश के एक शतरंज खिलाड़ी हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान दिवस 2019 कब मनाया गया? तो जो भारतीय संविधान दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को। लेकिन आपको क्वेश्चन ये बताना है कि पूरे देश में जो भारतीय संविधान है किस दिन से लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है तो उसमें भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फॉरम वीडियोस।